अभिवादन स्वीकार करिए अपने होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा का। एक्स नामा के इस एपिसोड में मैं जिनका पोस्ट पढ़ने जा रहा हूँ, ये पोस्ट ट्विटर यानी आज के एक्स से ली गई है और हैंडल है मनीष सिंह का। और मनीष सिंह के हैंडल का एड्रेस है @रिबॉन्ड मनीष। तो मनीष सिंह बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, शब्दों का भंडार है इनके पास, और ट्रोल आर्मी की जिस तरह से खिंचाई करते रहे हैं वो आप इनके हैंडल पे जाएंगे तो देखते ही आपको पता चलेगा। आज उनका पोस्ट पढ़ रहा हूँ, गांधी के बारे में है। तो इस पोस्ट से यदि आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आपको उनके ही हैंडल के ऊपर जाना पड़ेगा और उन्हीं के कमेंट बॉक्स में आपको उनसे जो लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उनके जो है उत्तर देखने को भी मिलेंगे। तो पोस्ट का टाइटल है आई हैवंट डाइड येट। तो ये पोस्ट पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिए जरा इसको। लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर पर टहलते हुए अचानक गांधी दिखे। आश्चर्य हुआ। ब्रिटिश क्राउन का सबसे बड़ा ज्वेल हिंदुस्तान, जिसने अंग्रेजों से छीना, उस शख्स की तांबे की सजी मूर्ति अंग्रेजों ने अपनी संसद के सामने ऐसी आइकॉनिक लोकेशन पर लगाई है। मूर्ति की जानकारी ना थी, कहीं पढ़ा ना था, खोजा तो पता चला अभी 2015 में ही लगी। पीएम डेविड कैमरॉन ने गांधी के अफ्रीका से भारत लौटने के शताब्दी वर्ष पर अनावरण किया। क्या ही विडंबना है, जब गांधी को नकारने का बवंडर भारत में उठा, दुनिया में उनकी स्वीकृति बढ़ती जा रही है। गांधी भारत का आइकन नहीं है, ये तो उनका निजी दैवत्व है। ईसा की आराधना, फिलिस्तीन की पूजा नहीं होती। फिलिस्तीन ईसा का तो भारत गांधी का रंगमंच भर है। रामचंद्र गुहा ने 2013 में गांधी की जीवनी लिखी। प्रचार के लिए अमेरिका गए। कमरा साफ करने आए होटल कर्मचारी ने किताब पर तस्वीर देखी, पूछा, यह युवा गांधी है ना? वकील की पोशाक वाले गांधी को पहचाने जाने से विस्मित गुहा ने हामी भरी। कर्मचारी बोला, मेरे देश में गांधी का बड़ा सम्मान है। तो पूछने की बारी गुहा की थी, तुम्हारा देश? डोमिनिकन रिपब्लिक। गांधी ने डोमिनिक रिपब्लिक का नाम न सुना हो, लेकिन आज डोमिनिकन रिपब्लिक को गांधी का पता है, क्योंकि गांधी का संदेश सत्य, सहिष्णुता, सत्याग्रह और मनुष्यता का है। इसमें बुद्ध और ईसा की सततता है। ये संदेश किसी पॉलिटिशियन की यादगार में स्पीच नहीं, जीवन है, जीवन शैली है। उस दुनिया ने 2 महायुद्ध देखे, पाया कि जब धर्म, भाषा, रंग, रेस की उच्चता का झगड़ा मानवता को विनाश के मुहाने तक ले जाए तो थके मन को गांधी मनुष्यता की तरफ लौटा लाते हैं। अगर अमेरिका और तमाम यूरोप गांधी को मानवता की रिसेंट मेमोरी का मसीहा समझता है तो भारत भूमि की इसमें हिस्सेदारी नहीं। गांधी की महानता उनसे अभय में है। महान वही है जिनकी विशालता आतंकित ना करे, जिसकी आप आलोचना कर सकें, तौल सकें। गांधी की अहिंसा को स्त्रैण बताया गया है। निर्णयों पर सवाल हुए, यौन व्यवहार पर टिप्पणियां हुई। गांधी पर तो हर किस्म का विमर्श खुला है। पर चीन में माओ, पाकिस्तान में जिन्ना, वियतनाम में हो चुकी आलोचना का विमर्श खुला नहीं है। लिंकन और फ्रैंकलिन पर सवाल कर नहीं सकते। गांधी नकारने के लिए उपलब्ध है। उन्हें मानिए मत मानिए, पर आप देखते हैं कि गांधी से दूर जाता हर मार्ग भयावह है। वह नफरत, विनाश की तरफ जाता है। कौतुक में आप कुछ दूर जाते हैं और खून का गुब्बार देखकर लौट आते हैं। हाँ, आप मनुष्य हैं तो आपको गांधी की ओर ही लौटना है, क्योंकि गांधी आपकी ताकत है। गांधी भीरुओं की ताकत है। आम डरपोक, शांति चाहने वाले व्यक्ति विरोध से डरता है, क्रांति से डरता है, हथियार उठाकर बढ़ने से डरता है। जो कानून, पुलिस, जेल, सरकार और मौत से डरता है, गांधी उसे वहीं से उठाते हैं। अहिंसक रहकर निडरता से दिल की कहने का आग्रह करते हैं। निडरता सत्य खुलने से, निडरता सत्य खुलने से, कर्तव्य जागने से आती है। औरों का दर्द महसूस करने से, उसे दूर करने की जिम्मेदारी से आती है। गांधी आपकी करुणा को जगाते हैं, चरखा काटने को कहते हैं, कपड़ों की होली जलवाते हैं, नमक बनवाते हैं, मामूली कामों को प्रतिरोध का प्रतीक और क्रांति का हथियार बनाकर हाथ में थमा देते हैं। आप जो बंदूक उठाने, हत्या करने से डरते हैं, बम नहीं चलाना चाहते,
तकली चलाते हैं, आपके जैसे लाखों लोग चलाते हैं। अब चरखा सबका रंग है, मज़हब है, भाषा है, यह एकीकृत प्रतिरोध है। ये काम तो कोई गुनाह नहीं, ये काम तो कोई गुनाह नहीं, इसके लिए आप जेल भी जाएं तो भीतर अपराध बोध नहीं, गर्व होगा। और जब जेल जाना गर्व की बात बन जाए तो उस कौम को भला कब तक दबाया जा सकता है। यही बूंद बूंद प्रतिरोध का सागर उस ब्रिटिश साम्राज्य को बहा ले गया जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था। उसी पार्लियामेंट स्क्वायर में चर्चिल की भी मूर्ति है, जिसने जमकर युद्ध लड़ा, साम्राज्य बचाया। वह चर्चिल जिसने बंगाल का सारा चावल ब्रिटेन मंगाकर 4 लाख लोगों को भूखा मार दिया। जब इन मौतों की सूचना आई तो फाइल नोटिंग पर पूछा, वाई हैवंट गांधी डाइड येट? लेकिन गांधी मरा नहीं, वह फैल गया दुनिया के हर कोने में। आज ब्रिटेन सिकुड़ रहा है और जितने देशों में गांधी की मूर्तियां लग चुकी, उस साम्राज्य में सूरज अस्त नहीं होता। आज भारत में उन्हें हटाने की कोशिशें हैं, लेकिन गांधी जरा भी नहीं हिलता। वह अपने कातिलों से निगाहें मिला रहा है, ठठा रहा है। हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ, वह लंदन की संसद को भी देखकर मुस्कुरा रहा है। अगर आप सहसा सुन सकें तो धीमी गंभीर सी आवाज़ आती है, नो आई हैवंट डाइड येट। तो दोस्तों, इस पोस्ट में एक छोटा सा बात मैं भी जोड़ देना चाहता हूँ कि आनंद मरा नहीं करते और गांधी आनंद है।